फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम 3 लार्ज कैप्स फंड्स डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। अभी तो 3-4 दिन से मार्केट काफ़ी अच्छा उठ गया था, बट उससे पहले आपको पता है कि लोग कंफर्ट ढूंढ रहे थे हमें किस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। सारे एक्सपर्ट्स मिड एंड स्मॉल कैप से निकलने की बात कर रहे थे, लेकिन एक एवरग्रीन कैटेगरी जैसे हमने पहले फ्लेक्सी कैप डिस्कस की है, वहीं पर एक लार्ज कैप ऐसी कैटेगरी है जो एवरग्रीन रहती है क्योंकि इसके अंदर देखिए आपको इक्विटी का एक्सपोजर ऑफकोर्स मिलता है, लेकिन जो कंपनीज है, जो लार्ज कैप्स के अंदर आप टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट मिलता है कि आपके इक्विटी का आपको रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो इसी कैटेगरी के अंदर 3 फंड्स हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी का हमारे पास जो डायरेक्ट फंड है हमारे पास लार्ज कैप्स का, और निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड्स। तीनों फंड्स ने प्रूवन फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म से हमारे पास है, इसलिए हमने इसको कंपैरिजन किया है। लेकिन देखिए, ये जो आपको फंड्स हैं या कैटेगरी है, इसके अंदर और भी जो फंड्स हैं वो भी अच्छे हैं। ये 3 हमने एक सैम्पल के तरीके से टॉप 3 फंड्स अपने हिसाब से लिए हैं जो काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं अभी के टाइम से। अगर हम देखें, देखिए तीनों फंड्स ऑलमोस्ट 2013 ऑनवर्ड्स जब से डायरेक्ट फंड्स आए थे तब से ही ये तीनों फंड्स हमारे पास हैं। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे कितना ऑलरेडी पैसा इन्वेस्टेड है, तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर एज कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स ज़्यादा है। देखिए, एयूएम का लार्ज कैप्स के अंदर तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो फंड मैनेजर है, आपको पता है कि जो स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स के अंदर है ना, वो काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। उसके अंदर अगर कोई रिडेम्पशन आ गया या कुछ आ गया तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी विंडो, या फिर आप बोल सकते हैं अगर कोई बाय या सेल कर भी रहा है हाई क्वांटिटी के अंदर, आपको पता है कि इसकी जो मार्केट कैप है इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम स्टॉक्स देख लेते हैं, देखिए तीनों फंड्स के अंदर से सबसे कंसंट्रेटेड आपका है एचडीएफसी, बाकी आपका आईसीआईसीआई है, जो आपका निपॉन इंडिया, उनके अंदर ऑलमोस्ट 70 के आपके पास स्टॉक्स आ जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ें, अब अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव थोड़ा सा होता है दैट इज़ फ्रॉम, अगर आप देखें एचडीएफसी हमारे पास लार्ज कैप फंड है। नाउ अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एलोकेशन लार्ज मिड एंड स्मॉल में किस तरीके से हुआ, और यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि लार्ज कैप फंड्स है तो लार्ज कैप्स में ज़्यादा है। अगर आप क्लियरली देखते हैं मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज ऑलमोस्ट 85% लार्ज कैप्स, एचडीएफसी इज ऑलमोस्ट 93%। निपॉन इंडिया में आप देखते हैं तो मिड एंड स्मॉल के अंदर हार्डली आपका इसके अंदर 11 एंड 4%, यानी कि आपका 15% एंड रेस्ट 85% इज ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड। बाकी आप डेट एंड कैश देखते हैं तो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने थोड़ा टाइम अभी कैश के लोकेशन है, बाकी दोनों फंड्स पूरे इन्वेस्टेड हैं आपके लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें रिस्क प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, वैसे तो तीनों ही फंड्स मुझे कोई बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं लगते हैं। स्टिल हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेशोज़ को कंपैरिजन अगर देखें तो अगर देखिए टेक्निकली पॉइंट से हमें देखना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ब्लू चिप फंड जो आईसीआईसीआई का है, बाकी सारे पैरामीटर्स के अंदर आपका निपॉन इंडिया रिलेटिवली बेटर स्कोर कर रहा है, जिसके अंदर शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो एंड आपका अल्फा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपके रिस्क और रिटर्न्स प्रोटेक्टेड सबसे ज़्यादा रिलेटिवली निपॉन इंडिया के अंदर है। बाकी तीनों फंड्स जो है ऐसा कोई खास रिस्की नहीं है। अगर हम स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, टॉप 10 स्टॉक्स देखे हैं, कितनी वेटेज है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉप एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है ऑलमोस्ट 10%। देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि फाइनेंशियल्स हैवी है। वी हैव एल&टी, रिलायंस, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, एक्सिस, अल्ट्राटेक एंड सन फार्मा, यानी ऑल मोस्टली निफ्टी 50 कंपनीज हैं आपकी टॉप 50 के अंदर। अगर हम एचडीएफसी को देखें, यहाँ पे अगेन आपका एचडीएफसी बैंक इज ऑलमोस्ट 10%। वी हैव आईसीआईसीआई बैंक 9%, यानी कि दोनों लार्ज बैंक सिमिलर टू व्हाट हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के देखकर यहाँ पे भी, यानी कि देखिए काफ़ी सिमिलैरिटी है फंड्स की। अगर हम स्टॉक्स देखें तो एल&टी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा, रिलायंस एंड आईटीसी। वहीं निपॉन का अगर हम एलोकेशन देखते हैं, अगेन एचडीएफसी 10%, यानी कि तीनों रेप्लिकेट कर रहे हैं टॉप एलोकेशंस के अंदर। फिर रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एल&टी, इन्फोसिस, एसबीआई, एनटीपीसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका आईटी फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका निपॉन इंडिया के अंदर। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे पता लग जाती है कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, सेम स्टॉक्स तीनों के अंदर ऑलमोस्ट आ रहे हैं। यानी कि अगर आपको लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आई वुड एडवाइस कि आप एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि आप निपॉन में भी कर रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी या हाई चांस कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप मल्टीपल फंड्स एक ही कैटेगरी के रखते हैं।
बाकी देखिए रिटर्न्स पे तो जाने का कोई ऐसा पीछे का हम जब देखते हैं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए पास्ट के रिटर्न्स श्योर नहीं होते, हम बार बार बोलते हैं इस बात को। स्टिल अगर हम 5 ईयर्स एंड हमने क्या किया इसमें कंपैरिजन किया है निफ्टी 50 से। देखिए अगर हम 1 ईयर की बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, तो आपका तीनों फंड्स ने निफ्टी 50 को बीट किया है। मार्जिनली निपॉन इंडिया बेटर रिटर्न्स दे रहा है। एंड 5 ईयर्स के अंदर भी देखते हैं तो तीनों फंड्स ने निफ्टी 50 आपका जो इंडेक्स है उसको बीट किया है। यानी कि आपका तीनों जो निफ्टी 50 है यानी कि एक्टिव फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है, और उसके अंदर से मार्जिनली आपका निपॉन इंडिया बेटर स्कोर कर रहा है। देखिए तीनों फंड्स अच्छे हैं, मार्जिनली मे बी निपॉन इंडिया की परफॉर्मेंस एंड रिस्क पैरामीटर्स को देखते हुए ये फंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी देखिए मैं इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बता दूँ, तो इसलिए अनबायस्ड ओपिनियन में अपना बता रहा हूँ। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अल्टीमेटली तो आपको अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कैटेगरी, क्योंकि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसने अभी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो लार्ज कैप्स अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया इसके अंदर आपको इक्विटी के रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको 12 to 14% आपको ऑन एन एवरेज CAGR आपको मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स हैं, तो अगर मान लीजिए मार्केट डाउन भी आता है तो आपको पता है कि जब मार्केट उठेगा तो लार्ज कैप्स के अंदर तो पैसा आएगा ही आएगा। सो दैट इज़ ऑल। अगर आपको कोई और डाउट होते हैं, कोई और फंड है तो प्लीज़ बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।